बड़ी दुनिया रिश्तों की सोबतों से बचने के लिए रिश्तों से बचते हैं। दुनिया को जो मसाइल मिले हैं उनमें सब मसलों में से बड़ा मसला दुनिया जो फेस कर रही है और मजीद बढ़ेगा वो तन्हाई होगा। सेहतमंद रहने की दवाइयों में से एक दवाई आपकी रिश्तेदारी है। एक बात याद रखिएगा, जिसका हाथ तंग है ना वो रिश्तों में कमजोर होता है। कि बंदा पैसा उसको देता है जो पैसे से कीमती है। सर, उमैर मलिक सवाल करते हैं कि आज की नौजवान नस्ल मोहब्बत की तलाश में लगी हुई है और इसके साथ साथ लोनलीनेस का भी शिकार है, तन्हाई का भी शिकार है। क्या ये बेतहाशा फिल्में देखने और अपनी ख्याली दुनिया में रहने का नतीजा है? हमारा नौजवान इससे कैसे निकल सकता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैच्योर सवाल है। तन्हाई का मसला सिर्फ नौजवान को नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया, गैजेट्स और दुनिया जहान की जो कह लीजिए आसानियाँ इंटरनेट से मिली हैं, इसके बाद दुनिया को जो मसाइल मिले हैं उनमें सब मसलों में से बड़ा मसला दुनिया जो फेस कर रही है और मज़ीद बढ़ेगा वो तन्हाई होगा, लॉनलीनेस होगा। ये बढ़ जाएगी। आप देखिए कि वो दुनिया के तमाम ममालिक जहाँ पे रिश्ते बड़े अहम नहीं समझे जाते, मसलन माँ बाप का रिश्ता जो कि बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, अहम नहीं समझा जाता कि जी उन्होंने पैदा किया है, कुछ पाल दिया है, कुछ सिस्टम ने पाल दिया है और हम उनके बुढ़ापे में उनको यहाँ तो छोड़ चुके थे, खबर नहीं कहाँ पर थे वो, या फिर वो किसी ओल्ड होम में पड़े। जहाँ पर ऐसा है वहाँ पर आप एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा देखेंगे, वहाँ पर पेट्स बड़े ज़्यादा। लोग अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए वो पालतू कुत्ते बिल्लियाँ रख लेते हैं, क्योंकि आपको कोई तो चाहिए जिसको बुलाएं। अच्छा, पेट्स का एक फ़ायदा है कि पेट्स ज़्यादा नाराज़ नहीं होते या अपनी उकताहट का इजहार नहीं करते या उनके पास इतनी मूड्स की वैरायटी नहीं है, या होगी तो शायद हम समझ नहीं पाते। तो वो बड़े ताबेदार किस्म के कह लीजिए मुलाजिम वाला रोल प्ले करते हैं। आ जाओ, चले जाओ, उठा के लाओ, उठा लाए, बैठ जाओ, बैठ। तो बड़ा इंसान को अच्छा लगता है कि मेरा हुक्म मुकम्मल माना जाता है। इंसान ऐसे नहीं है। इंसान नाराज़ भी होते हैं, बोर होते हैं, खुश होते हैं, नफ़रत करते हैं, उदास हो जाते हैं, उकताहट का शिकार हो जाते हैं, अवॉइड करने लग पड़ते हैं, पास आना चाहते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक तकाज़ा बन जाती हैं। यानी इंसान तकाज़ा करता है, वो एक्सपेक्ट करता है, रिश्ते एक्सपेक्टेशंस पैदा करते हैं। अब तन्हाई नौजवान को फेस करनी पड़े या बूढ़े को फेस करनी पड़े, तन्हाई को ज़रब देने वाली चीज़ ये टेक्नोलॉजी है। मैं ये नहीं कहता इस टेक्नोलॉजी से तन्हाई पैदा हुई है, इस टेक्नोलॉजी ने तन्हाई को बढ़ाया है, मल्टीप्लाई हो गई है। हुआ ये कि वो लोग जो पहले भी थोड़ा सा तन्हाई में थे उनकी तन्हाई और बढ़ गई क्योंकि उन्हें गैजेट्स मिल गए। तन्हाई को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन अगर कोई चीज़ है तो वो आपके रिश्ते हैं। हमें अपने रिश्तों को कायम रखना चाहिए। बड़ी दुनिया रिश्तों की सोबतों से बचने के लिए रिश्तों से बचते हैं और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वो तन्हाई को फिर जस्टिफाई भी करते हैं। मैंने कई ऐसी फैमिलीज़ देखी जो कट ऑफ कर लेते हैं, मिलना छोड़ देते हैं, वो कता ताल्लुक़ हो जाते हैं, ताल्लुक़ को मुनक़ता कर लेते हैं। वो कहते हैं जी साड़ी आज तो ताड़े नाल कोई नहीं, असी हुण खुशी गमी विच भी नहीं आना। अच्छा, जब आप खुरेदेंगे ना, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उनका माइंडसेट ट्रीट करेंगे, बड़ा ये टॉपिक और सब्जेक्ट है, इसको ट्रीट करना चाहिए, समझना चाहिए होता क्या। तो आप ढूंढेंगे दरअसल वो ताल्लुक से मिलने वाली तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ताल्लुक से एक्सपेक्टेशन तो बनाते हैं लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतर सकते। वो ताल्लुक की जो प्राइस है वो पे नहीं करना चाहते। उनकी जो सिक्योरिटी है वो ताल्लुक रखने से ख़त्म होती है, इनसिक्योर होते हैं। लिहाजा वो ताल्लुक को मुनक़ता करके अकेले रह के लॉनलीनेस में, तन्हाई में या कट ऑफ करके बरादरी, फैमिली, लोगों से, बाज़ वक़्त बड़े अपनों से, ये भी करैक्टर है। कुछ लोग अपने खूनी बड़े करीबी रिश्तों से भी अलहदा होके तन्हाई में मरते हैं, अकेले मरते हैं। मैंने ऐसे केस देखे। ये सब के सब वो केस हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को अलहदगी में ज़्यादा भला महसूस करते हैं।
सिक्योरिटी इंसान की नीड है, इंसान की बेसिक जो नीड्स हैं एक लिस्ट है पूरी, लेकिन उसमें से एक नीड सिक्योरिटी है। वो कहते हैं इस तरह हम ज़्यादा सिक्योर है, इंटरफेरेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, हम जो हमें कमेंट मिल रहे हैं उससे हम बचे हुए हैं, जवाबदेही से बचे हुए हैं, हमें कोई वर्तना नहीं पड़ रहा। मैं कहता हूँ लोग वर्तन बचाते हैं, वर्तन पंजाबी का वर्ड, वर्तन का मतलब है वो जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, रिश्ता एक इन्वेस्टमेंट है, खुशी पे इन्वेस्ट, गमी पे इन्वेस्ट, तकलीफ पे आपको पूछना पड़ता है, राब्ता रखना पड़ता है, ट्रैवल करके जाना पड़ता है, वो जी पता लगा जी बंदा फोत हो गया, पिंड पहुंचो जी। ये सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या हो जाते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, एक अच्छा हेल्दी इंसान वो अपने रिश्तों को निभाता है। अगर आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहना चाहते हैं तो सेहतमंद रहने की दवाइयों में से एक दवाई आपकी रिश्तेदारी है। कई टॉनिक हैं, कई दवाइयाँ हैं, कई नुस्खे हैं जो डॉक्टर लिख के देगा। उससे बचने के लिए बड़ी बेहतरीन दवाई वो आपके ताल्लुकदारियाँ, रिश्ते, दोस्तियाँ हैं। आप अगर कायम रखें, आप सेहतमंद भी रहते, आपकी लोनलीनेस भी ख़त्म होती है, आपका दिल गुर्दा भी बड़ा होता है, आपकी हिम्मत भी बढ़ती है और आप लाइफ को ज़्यादा खूबसूरती से आप इंजॉय करते हैं। हमें अपने रिश्तों से मिलने वाली तकलीफ़ों को कबूल करने की आदत डालनी चाहिए। ये वो प्राइस है जिससे रिश्ता बरकरार रहता है। बड़ी दुनिया पैसे बचा लेती है, ताल्लुक गवा लेती है। खूबसूरती ये है पैसे जो कि दोबारा आ सकते हैं, दोबारा कमाए जा सकते, उसको लगा दें। एक बात याद रखिएगा, जिसका हाथ तंग है ना वो रिश्तों में कमज़ोर होता है, उसके साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। ज़रूरत के वक्त खर्चना, किसी की हेल्प कर देना, वो एक बड़ा अच्छा जुमला मेरी किताब में मैंने लिखा हुआ है कि बंदा पैसा उसको देता है जो पैसे से कीमती है। अगर पैसे से ज़्यादा वो कीमती नहीं है, आप उस पर खर्च नहीं सकते।